25,000 और 28,000 इस महंगाई के जमाने में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी से भी कम वेतन शिक्षकों का होगा, प्रधान शिक्षक का होगा या प्रधानाध्यापक का होगा। बहाली बीपीएल हम पहले केंद्र में ही वहां दबाव बनावेंगे कि केंद्र दे, बिहार भी देगा। नई पॉलिसी जो आ रही है उसमें जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 10 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो जिला से बाहर पोस्टिंग होगा वो एक ही बार होगा। इन्होंने ही समझौता किया था कि जो केंद्र देगा वो देंगे। अभी दिवंगत हो चुके हैं हमारे अध्यक्ष ही थे श्री ब्रजनंदन शर्मा। 4 जनवरी को इनका निधन हुआ है, 26 को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, खबर निकलकर सामने आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उप सचिव मनोज कुमार जी हमारे साथ है। इस पर चर्चा करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, तो जो पॉलिसी लाने जा रही है वो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर समय सीमा को बढ़ाया गया है। मतलब 10 साल में ट्रांसफर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ट्रांसफर होगी, डिस्ट्रिक्ट से बाहर एक ही बार ट्रांसफर होगी। तो ऐसे में आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यदि सरकार के लोग सुन रहे हैं या जो भी यहाँ राजनेता हैं उनसे यह अपील करना चाहूँगा कि बिहार राज्य में ऑलरेडी ट्रांसफ़र की नीति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नीति नहीं है और ये सरकार आई है तो अब नीति बनाएगी। अब है कि इन लोगों को करना नहीं है। पहले हमारे यहाँ जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हुआ करते थे तो उनको एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके लिए शिक्षक संगठन ने काफ़ी प्रयत्न किया। 2020 में आंदोलन हुआ और आंदोलन में सहमति बनी वार्ता में कि इन लोगों का जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा अंतर जिला। लेकिन 2020 से अभी तक तरह तरह का नीति और तरह तरह की बात करके लोग केवल टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि जो पूर्व की जिस तरह से नीति है और जिस तरह से है कि भाई ट्रांसफ़र 2 बार कम से कम होता है न, जिला से बाहर है न, और जिला के अंदर जो है सो कई बार का भी प्रावधान है। तो इसमें भी पूर्व के नीति की भांति जो स्थानांतरण नियमावली 2006 है, संशोधित उसमें हुआ 2009 में, फिर स्थानांतरण नियमावली 2018 में, तो उसमें यदि कुछ सरकार सुधार कर सकती है तो करे। ये नहीं कि ऐसा बना दे जिससे कि पुनः शिक्षकों का और विशेष तौर पर जो शिक्षिकाएं हमारी बहनें हैं जो काफ़ी दूर दराज में फंसी हुई है, जो बीपीएससी से या बहाली हुई है उसमें पोस्टिंग हो गया रैंडमली, और गया के शिक्षिका का किशनगंज में पोस्टिंग है, और अभी तक जो है कुछ लोगों का तो ट्रांसफ़र हुआ जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन सही से अभी भी नहीं हो रहा है। उसमें जिला अलॉटमेंट हो जाता है और जिला में ये लोग क्या प्रक्रिया अपनाते हैं कि महिलाओं का हो जा रहा है दानापुर के दियर में, जहां आने जाने में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह का से नीति बनाए कि महिलाओं और विकलांग को विशेष प्राथमिकता देते हुए हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं उनको वरीयता के हिसाब से, केवल सरकार ढोल न पीटे, वरीयता के हिसाब से उनका जो है पूर्व से जैसे नियमावली है ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान सरकार करे, जो पहले से चलते आ रहा। और इसमें कुछ भी यदि करेगा, आजकल तरह तरह की बात चल रही है, ये है वो है, हाँ, कर्मचारियों का एक मौलिक अधिकार का भी सरकार हनन करना चाहती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है, तो क्या हमारे बिहार राज्य के कर्मचारी और शिक्षक जो भी हैं वो इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? ठीक है, गलत यदि कोई करते हैं, कुछ भ्रामक तथ्य देते हैं या कुछ दुष्प्रचार करते हैं तो उसके लिए कानून ऑलरेडी है, लेकिन जहां उचित भी चीज है वहां पर रोक लगाना, इससे क्या होगा कि और डेमोक्रेसी में अफसरशाही हावी होगी, लोगों का आवाज दब जाएगा,
सभी लोगों का पहुंच प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक नहीं होता है। सोशल साइट आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। जब राजनीतिक दल के लोग, जब सारे लोग उस पर अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो कर्मचारियों पर इस तरह की घोर पाबंदी ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और विशेष तौर पर आपका जो विषय है स्थानांतरण का, तो स्थानांतरण में सरकार पूर्व की नीति के तरह ही नीति बनाए, तभी उन्हें जो है पुरानी नीति को अपनानी चाहिए सरकार को। हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन नई पॉलिसी जो आ रही है उसमें जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 10 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो जिला से बाहर पोस्टिंग होगा वो एक ही बार होगा। तो ऐसे में आप क्या क्या मांग करना चाहेंगे? अगर नई पॉलिसी आती है तो आप क्या क्या मांग देखिए, रखना जिला चाहेंगे? से बाहर में पहले भी पाबंदी था, क्योंकि जब से बिहार राज्य विद्यालय अधिग्रहण नियमावली 1976 है, तो जिला से बाहर जाते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं स्थानांतरण लेकर, तो उनकी वरीयता खत्म हो जाता है। तो वो तो अधिक लोग लेंगे भी नहीं, वरीयता हमेशा क्यों बार बार खोएंगे, है ना। लेकिन ये जो 10 साल और एक का है, ये अब तो आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें जो पहले से बनाया हुआ प्रावधान था वो समुचित था और वही रहना चाहिए, तभी जो है तो ये होगा। और आजकल चल रहा है तरह तरह का चीज स्कूल में चल रहा है, एमडीएम है, फलना है, चिलना है, जिसमें लोग शिक्षक पर, हेड, विशेष तौर पर प्रधानाध्यापक पर, समाज का कभी कभी बेड एलिमेंट भी सक्रिय होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और वहाँ आप ये कर दीजिएगा कि ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो ये भी ठीक नहीं है। ये सब चीज पर सरकार को ध्यान देते प्रधान हुए शिक्षक एक और भी समस्या को लेकर लगातार अपना मांग कर रहे हैं कि समान वेतन। देखिए, समान वेतन तो होना ही चाहिए। जब समान पाठ्य पुस्तक से लोग पढ़ा रहे हैं, ये बिहार राज्य में घोर अनियमितता है कि पूर्व में जो केंद्रीय वेतनमान पूर्व की सरकारें ने जो दी, जो कि पुराने शिक्षकों को यहाँ मिल रहा है, तो आज के 30 साल 35 साल पहले जो सरकार वेतनमान दी, अभी वर्तमान सरकार उससे हाफ नहीं बल्कि कहिए 1/3 देना चाहती है। जब आप कह रहे हैं कि आपका बजट पूर्व से कई गुना बढ़ रहा है, तो क्या उसमें शिक्षकों का हक हिस्सा नहीं है? इस देश पर हम समझते हैं जो राष्ट्र निर्माता होते हैं उनका सबसे ज्यादा अधिकार होता है, वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और उनको आप अल्प वेतन पर काम कराओगे? 25,000 और 28,000 इस महंगाई के जमाने में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी से भी कम वेतन शिक्षकों का होगा, प्रधान शिक्षक का होगा या प्रधानाध्यापक का होगा। बहाली बीपीएससी से ले रहे हैं, फिर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, इसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन वेतनमान भी तो राज्यकर्मी वाला दीजिए। समान जगह तो मिल गई है लेकिन समान वेतन नहीं। समान वेतन नहीं बने, एकदम कम वेतन है जो उचित नहीं है, और ये शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। ये सरकार जो है यहाँ पर दोहन और शोषण कर रही है शिक्षकों का। आप करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारा संगठन इस पर प्रयासरत है, और इस बार तो हम लोग सरकार से एक किए थे, सरकार एक कदम आगे बढ़ी कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दी। अब अगली हमारी लड़ाई है कि जो हमारा केंद्रीय वेतनमान है, हमारा समझौता भी बिहार सरकार से है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का हमारे पुरौंधा, देखिए यहाँ कैमरा, इन्होंने ही ये किया था, समझौता किया था, है ना। हाँ, इन्होंने ही समझौता किया था कि जो केंद्र देगा वो देंगे। अभी दिवंगत हो चुके हैं हमारे अध्यक्ष ही थे श्री ब्रजनंदन शर्मा, 4 जनवरी को इनका निधन हुआ है, 26 को। तो इन्होंने समझौता किया कि जो केंद्र देगा सो हम देंगे बिहार सरकार से। तो आखिर में शिक्षकों के मामले में ये इस तरह से क्यों दोहरा बर्ताव, क्यों शिक्षकों का सरकार क्यों हाफ वेतन पर शिक्षकों से काम लेना चाहती है? जब आप उम्र हम बढ़ाने की बात करते हैं 60 से 62 साल, तो आप कहते हैं, पूछते हैं कि केंद्र में क्या है, तो एक क्यों नहीं सरकार के लोग पूछते हैं कि केंद्र में शिक्षकों का क्या वेतनमान है? वही वेतनमान हमारे शिक्षकों को चाहिए। इसके लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अब चरणबद्ध ढंग से संघर्ष करेगा, और केवल वही न चाहिए बल्कि बुढ़ापा की लाठी हमको पुरानी पेंशन भी चाहिए। इसको लिए बिना हम लोग चैन से पुरानी बिल्कुल संगठन बिल्कुल, इसके लिए हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन कराए हैं।
कि ठीक है हमारा समझौता है कि केंद्र देगा तब देंगे, तो हम पहले केंद्र में ही वहाँ दबाव बनावेंगे कि केंद्र दे, बिहार भी वहां देगा। से प्रेशर क्रिएट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उस पर हम लोग एकदम सजग हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम शिक्षकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप एकजुटता बनाइए, और सरकार जो इस तरह का पॉलिसी अपना रही है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। जो करना होगा सरकार करेगी, उससे हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। टीआरई 4 को लेकर तमाम अभ्यर्थी अब बहाली की मांग कर रहे हैं। टीआरई 4 के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख प्लस जो सरकार वादा की थी उसको पूरा करे, लेकिन विभाग के द्वारा मात्र 36,000 बहाली आने की सूचना मिल रही है। वो भी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नाराज है, रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो गए हैं। कुछ दिन पहले मीटिंग भी रखे थे। 7 फरवरी तक अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को कि अगर इससे पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग रोड पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इस मामले में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से बिहार में जो विद्यालयों में छात्र की संख्या है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो निर्धारित है, उस मापदंड पर सरकार को रिक्ति का आकलन करवाना चाहिए, और टीआरई 4 में जितना भी रिक्ति बने उतना पर बहाली करना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षक के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकता। और हमको लगता है कि जो अभी छात्र शिक्षक अनुपात है उस पर यदि बहाली होगी तो निश्चित तौर पर माने अधिक रिक्ति होगी, और उसमें जितने भी हमारे नौजवान जो प्रशिक्षित होकर जो शिक्षक के पेशा शिक्षण के पेशा में आना चाहते हैं सभी लोगों को तो ऐसे नौकरी मिल अभ्यर्थियों की लड़ाई आपकी जाएगी। अभ्यर्थियों की लड़ाई बिल्कुल सही है, उसकी लड़ाई तो हम लोग जो है सो ये लड़ रहे हैं कि हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको सरकार सही करे। तो हमें लड़ाई संघर्ष लड़ रहा है, संगठन ने लड़ाई लड़ रही है, उसमें निश्चित तौर पर जो है सो उनको लाभ होगा हमारे। वो कह रहे हैं कि बेहतर सीटों के साथ जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं करेगी सरकार तो फिर सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं, ये शिक्षा के हित में है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र चालू होना है। तो हम लोग ये चाहेंगे, चूंकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की है, विद्यालय बना, संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है, साफ सफाई की भी कुछ कुछ व्यवस्था हुई है। तो जब तक शिक्षक नहीं होंगे, छात्र शिक्षक के अनुपात सही नहीं होगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह जो है 1 अप्रैल से पहले सरकार इसको बहाल कर दे इन लोगों को, ताकि नया शैक्षणिक सत्र में खूब बढ़िया से बिहार में पढ़ाई हो, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार हमारे छात्र आईएएस आईपीएस बैंकिंग रेलवे सब में परचम लहराते रहे हैं, उसी तरह से आगे भी हमारे बच्चे जो है राज्य का नाम रोशन करें, तभी राज्य का भी विकास होगा, और जब शिक्षा का विकास होगा तभी इस देश का भी विकास होगा। इस पहल को देखते हुए शिक्षा विभाग को 2 भागों में बांट दिया गया है ताकि बेहतर शिक्षा मिल पाए, जो असुविधाएं हो रही है उसको सुधारा जा सके। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तो इसमें लग रहा है कि 2 भागों में बांटने के बाद सुधार हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, आगे चल के इसमें बेहतर विकल्प और हो सकता है। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था वो तो शासन के लोगों का काम है कि वो 2 में बांटें, या उच्च शिक्षा भी बना हुआ है। हम लोग ये देख रहे हैं एक शिक्षक के रूप में कि हमारी व्यवस्था में कुछ कुछ सुधार हो रही है, लेकिन अभी और सरकार से हम लोगों की आशा और अपेक्षा है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रहा है, और जब तक बिहार में शिक्षा आगे नहीं जाएगा तब तक बिहार के पास विकास का कोई दूसरा संसाधन नहीं है उतना। और जब यहाँ के लोग बच्चे यहाँ के शिक्षित हो जाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तभी जो है तो आगे जाके वो पूरे देश दुनिया में परचम लहरा पाएंगे और मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए हम यही कहेंगे कि विभाग 2 करें 4 करें, उससे पर हम लोग अधिक टीका टिप्पणी न करेंगे, लेकिन शिक्षा यहाँ अच्छा हो, शिक्षा बेहतर हो। शिक्षा बेहतर। चलिए, शिक्षा बेहतर हो। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उप महासचिव मनोज कुमार जी। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नई पॉलिसी की खबर आ रही है कि सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है, तो मनोज कुमार जी साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जो हमारी पुरानी पॉलिसी है उसी नियमानुसार चले तो बेहतर है।
नई पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है। TRE-4 में जल्द से जल्द बेहतर सीटों के साथ विज्ञप्ति जारी हो, इसको भी लेकर तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आए। कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अभ्यर्थियों का लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। तब देखना होगा नई पॉलिसी आती है तो उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिल सकता है। फिर आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक रखने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।